नमस्कार। इंसान आखिर इतना शराब क्यों पी रहा है? आपने थंबनेल देखकर तो ये तो समझ ही गए होंगे कि आज टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक ये है कि चिंपैंजियों पे एक रिसर्च हुई है कि वो शराब पी रहे हैं फलों के द्वारा, और वो हमसे कैसे रिलेटेड है कि इंसान कैसे इतना शराब पी रहा है, ये चिंपैंजियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है? आइए इसको आज हमको समझना है। शुरू करते हैं। ठीक है? स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि कैसे ये पी रहे हैं, फिर हम भी पी रहे हैं। तो इनके पीने का हमसे क्या लिंक क्या है? इनका लिंक क्या लिंक है हमारा इनके बीच कि ये भी तो शराब पी रहे हैं तो हम भी शराब पी रहे हैं। इस पे एक रिसर्च हुई है, बहुत गहरा रिसर्च है, इसका लिंक है हमसे। ठीक है, तो पहली बात तो ये बता दें कि रिसर्च हुई कहाँ पे है। ठीक है, एक रिसर्च पेपर है, एक जर्नल है, एक जर्नल में प्रकाशित हुई है, साइंस एडवांस। ये जनरल है, साइंस एडवांस। इसी में रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है। रिसर्च हुई कहां पर है? ठीक है, कहां प्रकाशित हुई है ये तो हो गया। कहां प्रकाशित? तो इस जर्नल में, साइंस एडवांस में। ठीक है, और कहां हुई है रिसर्च? हुई कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे रिसर्च हुई है। और ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हुई है। कहाँ प्रकाशित हुई है? यहाँ प्रकाशित हुई है। ठीक है, किया किसने है? शोधकर्ता कौन है इसके? रिसर्चर कौन है? तीसरा है कि रिसर्चर है कौन? रिसर्चर कौन है? पहले रिसर्चर का नाम है एलेक्सी मारे, एलेक्सी मारो, एलेक्सी मारो ये थे। और दूसरे हैं रॉबर्ट डुडलो, रॉबर्ट डुडले। डुडले, ये दो रिसर्चर है, इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, क्या रिसर्च की है? इन्होंने रिसर्च की है, मान ले ये है अफ्रीका का मैप, ये अफ्रीका का मैप है, एक मोटा मोटा मान लेते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। इस इलाके में चिंपैंजी रहते हैं और इस इलाके में भी चिंपैंजी रहते हैं। ठीक है, इस इलाके में एक पार्क है, युगांडा के नोगोगो। युगांडा, ये एक युगांडा एक देश है, यहाँ पे एक जगह है नोगोगो। ठीक है, नोगोगो ये जगह है, नोगोगो। यहाँ है आइवरी कोस्ट, ये है आइवरी कोस्ट। ठीक है, ये दोनों जगह है, ये आइवरी कोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है इस इलाके में, नाम है किबाले राष्ट्रीय उद्यान। किबाले राष्ट्रीय उद्यान या किबाले नेशनल पार्क उद्यान, यहाँ
यहाँ पे चिंपैंजी रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे इस पार्क का नाम है ताई नेशनल पार्क, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ताई नेशनल पार्क, ताई नेशनल पार्क। यहाँ पे ताई नेशनल पार्क से चिंपैंजी के सैंपल लिए हैं। कैसे सैंपल लिए हैं? इन दोनों जगह से सैंपल उठाए गए हैं। इन दोनों जगह से सैंपल उठाए गए। किस तरीके के सैंपल उठाए गए? ये देखा गया कि जो चिंपैंजी है वो चिंपैंजी पूरे दिन में थोड़ा 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 करके फल खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। और उन फ्रूट्स में हल्की मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखा इन रिसर्चर्स ने, जो रिसर्चर थे रॉबर्ट डुडले और एलेक्सी मारो, इन दोनों ने रिसर्च किया कि एक चिंपैंजी जो है, एक चिंपैंजी पूरे दिन में कितना फल खाता है। तो इन्होंने आंकड़ा निकाला कि अनुमान किया कि पूरा डेटा निकालने के बाद, यहाँ से काउंट करने के बाद, कि एक चिंपैंजी एक दिन में एक चिंपैंजी 4.5 किलो फ्रूट्स खा जाता है। एक फल खाता है, ठीक है। इतना फल खा जाता है एक चिंपैंजी, एक दिन में इतना फल खा जाता है। तो इसी एक दिन में इतने किलो फल में उन्होंने 14 ग्राम अल्कोहल होने की मात्रा बताई। इसका मतलब ये था कि एक चिंपैंजी जो है एक दिन में इतना 4.5 किलो फल खाता है और बहुत ज्यादा पका हुआ फल खाता है। तो इस 14 ग्राम एक, और इन 4.5 किलो में 14 ग्राम औसत रूप से अल्कोहल होता है। तो चिंपैंजी पूरे दिन में थोड़ा 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 करके फल खाता है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पी रहा है वो, ठीक है। तो 14 ग्राम एक दिन में पूरा अल्कोहल पी जाता है वो, एक चिंपैंजी, ठीक है। तो अब ये लगेगा कि अगर चिंपैंजी एक बार में पूरा अल्कोहल पी जाए तो वो तो एकदम चक्कर खा के गाना गाने लगेगा कि 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ठीक ठीक वैसा ही है कि मान लीजिए आप एक बियर की बोतल लेते हैं, आम इंसान एक बियर का बोतल लेता है, ठीक है। उस बियर की बोतल से पूरे दिन में थोड़ा 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 पूरे दिन करके, मतलब पूरे दिन में ये थोड़ा थोड़ा करके पीता है, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा जब पिएगा तो उसको डाइजेशन का टाइम मिल जाता है, डाइजेशन का टाइम मिल जाता है इस अल्कोहल को जो बियर में है, तो नशा नहीं होता है। ठीक वैसे ही चिंपैंजी भी 14 ग्राम अल्कोहल जो वो पी रहे थे, मतलब खा रहे थे फल के रूप में, उनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा था फल से, तो वो पूरे दिन में खा रहे थे, तो उनको नशा नहीं होता था, ठीक है। तो अब सवाल ये, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि शराब कैसे बनती है। शराब कैसे बनती है, फिर इसके आगे आते हैं कि शराब कैसे बनती है, ठीक है। शराब कैसे बनता है? जैसे अंगूर हो गया, आम हो गया, ठीक है। इससे इसे नेचुरल शक्कर जो है, इसमें से नेचुरल शक्कर बनता है। नेचुरल शक्कर, नेचुरल कह सकते हैं शुगर, इसमें नेचुरल शुगर होता है, नेचुरल शुगर। अब नेचुरल शुगर को क्या बोलते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। नेचुरल लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं कि नेचुरल शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं, फ्रक्टोज, ठीक है। जब अंगूर, आम, ये सब बहुत ज्यादा पकते हैं, बहुत ज्यादा पक जाते हैं, तब उसमें से एक गंध आती है, स्मेल आती है, एक शुगर, इसे शुगर कह सकते हैं, इसमें स्टोर होने लगता है बहुत ज्यादा, तो उसी को कहते हैं नेचुरल शुगर, यानी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। इसी फ्रक्टोज को इसी फ्रक्टोज को एक ईस्ट नाम का माइक्रोब होता है, यानी सूक्ष्म जीव, फ्रक्टोज को ईस्ट नाम का
माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव, ये माइक्रोब इसको खाता है, ठीक है। ये माइक्रोब इस फ्रक्टोज को एथेनॉल में बदल देता है अपने प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, इथेनॉल में बदल देता है। एथेनॉल यानी अल्कोहल, ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस क्या है, फल है कोई XYZ, कोई फल है, इसमें फ्रक्टोज है, ईस्ट आएगा, इस पे ईस्ट आएगा, ईस्ट इसको कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल में, नेचुरली एथेनॉल, यही है अल्कोहल। इसी प्रोसेस को फ्रक्टोज को एथेनॉल यानी अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको किण्वन बोलते हैं, मतलब किण्वित हो गया। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही शुगर जो है एथेनॉल यानी अल्कोहल में बदल जाता है, ये फल, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल है कि जो चिंपैंजी ने 14 ग्राम अल्कोहल खा रहे थे, यानी मतलब फल के द्वारा ले रहे थे, तो अब समझ में आ गया कि कहाँ से वो अल्कोहल मिल रहा था, फल में ही नेचुरल तरीके से ही उसमें अल्कोहल आ रहा था। जो बहुत ज्यादा फल पकते हैं, जब बहुत ज्यादा फल पकते हैं तो उसमें से एक स्मेल, इसमें गंध आती है, ठीक है, गंध एक स्मेल आती है, तो जो चिंपैंजी है, जो जानवर, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये था रिसर्च। अब सवाल ये कि ये जो ये रिसर्च करी इन लोगों ने, इसका हमसे क्या संबंध है। मेन रिसर्च का मुद्दा यही है कि हमसे क्या संबंध है, मनुष्य से क्या लेना देना। अब चिंपैंजी दारू पी रहा है तो उसको पीने दो ना, हमसे क्या लेना देना उससे। अब ये मस्त मौला होकर शराब पी रहे हैं तो इनको पीने दो, हमसे क्या लेना देना है लेना देना, इससे डायरेक्ट लिंक है हमारा। अब एक हमको हाइपोथेसिस समझना है, अब हमको हाइपोथेसिस समझना है। देखिए, ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस, इसे कहते हैं ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। क्या है ये। अब पहले तो ये हाइपोथेसिस दिया किसने था, इस हाइपोथेसिस को देने वाले थे रॉबर्ट डुडले। इस हाइपोथेसिस में ये बताया कि जैसे इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी प्राइमेट्स जो हमारे पूर्वज थे, वो जो है भोजन की तलाश में, ठीक है, भोजन की तलाश में वो निकलते थे, ठीक है। तो होता क्या था, जो बहुत ज्यादा पके फल होते थे, बहुत ज्यादा पके फल, उसमें से गंध आती थी, स्मेल आती थी, ठीक है। तो ये उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है, उसको खाते थे ये। और ये हाइपोथेसिस में यही बताया गया है कि ये जो पूरा फल खाने की प्रक्रिया, एक दिन में 4.5 किलो खाते थे फल, उसमें से थोड़ा ग्राम करके उनको अल्कोहल मिलता था। तो वो जो अल्कोहल पीते रहते थे, मतलब खाते खाते उनकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। जो आज के जो लोग शराब के लिए इतना ललायत होते हैं, ये यहीं से निकला हुआ है कि जो चिंपैंजी पहले, जो हमारे प्राइमेट्स, हमारे पूर्वज ये सब खाते पीते थे, तो उनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई शराब के लिए। तो आज जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, इतनी हैबिचुअल रहती है
बॉडी को मतलब शराब को लेके इतना हैबिचुअल है, ये देन उन्हीं की है। यही है रिसर्च का विषय। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? हमारे पूर्वज को भूख लगती थी खूब, तो वो हाई एनर्जी के लिए भागते थे कि हाई एनर्जी किसमें है। अब इनको हाई एनर्जी मिलती थी सबसे ज्यादा पके हुए फलों में, सबसे ज्यादा पके फल में। सबसे ज्यादा पके फल में क्या होता था? अल्कोहल होता था। हल्की मात्रा में अल्कोहल पाया जाता था, ठीक है, हल्की मात्रा में अल्कोहल मिलता था। ये इसकी तरफ भागते थे एनर्जी, हाई एनर्जी के लिए। वो प्राइमेट्स खाते थे, हमारे पूर्वज खाते थे, खूब लगातार खाते थे, ठीक ठीक है। फिर लंबे टाइम तक खाते 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 बॉडी हैबिचुअल हो गई, बॉडी हैबिचुअल हो गई, बॉडी हैबिचुअल हो गई, ठीक है। तो इनकी बॉडी, हमारे पूर्वजों की बॉडी हैबिचुअल हो गई। तो हम ह्यूमन से लिंक, ह्यूमन लिंक क्या है? हमसे क्या लिंक है इनका? ये जो इनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई, ये हमारे ही तो पूर्वज है, ये हमारे ही पूर्वज हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बॉडी के हैबिचुअल की वजह से हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है शराब के लिए। इसीलिए देखते हैं ना, कोई हम, हमारा जो पसंद है दारू शराब, जो इंसान होता है वो शराब को देखते ही कैसे दौड़ जाता है। खाना नहीं चाहिए, दारू चाहिए, पहले शराब पियेंगे हम, ठीक है। क्यों? ये कारण है। ये कह सकते हैं जेनेटिक कारण भी है, ये जेनेटिक कारण भी है जो आनुवंशिक रूप से हमारे अंदर आती चली गई है। ये जो बॉडी इनकी हैबिचुअल हुई, हमारी भी बॉडी हैबिचुअल हो गई शराब के लिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम पी लेते हैं, गट 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 पी लेते हैं, दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इनके कारण नहीं होती। यही था रिसर्च का मेन मुद्दा कि हमारी बॉडी क्यों शराब के लिए इतनी हैबिचुअल हो चुकी है। तो ये पूर्वजों के कारण हुई है। ये पीते थे, इनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई, इसलिए ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई शराब के लिए। अब समझ में आया कि हमसे क्या लिंक था इनका, क्योंकि ये प्राइमेट्स हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि इनसे इनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, तो हमारी भी बॉडी हैबिचुअल होगी। तो शराब के पीछे भागने का कारण क्या है? ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में यही बताया गया है कि हाई एनर्जी के लिए भागते थे, उसी में शराब भी हल्का मात्रा में शराब भी मिलता था। तो हमारे पूर्वज कह सकते हैं कि बहुत उनको पूर्वज जो चिंपैंजी थे वो शराब के लिए नहीं जाते थे, वो शराब पीने नहीं जाते थे, उनको भोजन में हल्की हल्की शराब मिल जाती थी थोड़ी थोड़ी, इसीलिए वो नशे में झूमते नहीं रहते थे। थोड़ा खाया पच गया, थोड़ा खाया पच गया, थोड़ा खाया पच गया। हम इसी खाने पचने की प्रक्रिया में बॉडी जो है बिल्कुल अडेप्ट कर ले गई उस चीज को, शराब को, कि हम शराब पी सकते हैं। तो इन्हीं पूर्वजों के कारण आज इन्हीं पूर्वजों के कारण, ये हमारे पूर्वज है, ये देखिए, इन्हीं के कारण हम आज शराब पी रहे हैं। ये जो अडेप्टेबिलिटी इनके, जो ये अनुकूलन है इनकी बॉडी की, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, ये जो बॉडी इनकी अडेप्ट कर चुकी है इन सब चीजों को, इसीलिए हमारी बॉडी भी अडेप्ट कर लेगी इस चीज को, ठीक है। यही था रिसर्च, यही समझाना था, ठीक है। तो ये थी एलेक्सी मारो और रॉबर्ट डुडले की रिसर्च। धन्यवाद।